हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने वाली हूँ होममेड ब्रेड से ब्रेड पिज़्ज़ा। तो हाफ टी स्पून ले रही हूँ मैं इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और इसे गुनगुने पानी में डाल रही हूँ। ज़्यादा गर्म पानी में मत डालिए वरना आपका यीस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, अच्छे से नहीं ब्लूम करेगा। और हाफ टी स्पून ही मैं ले रही हूँ शक्कर मैं हमेशा पीस के रख लेती हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। जो पिसी हुई रेडीमेड शक्कर होती है वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस ही हो जाती है। तो इसे साइड में रख दिया है। देखिए, ये डी मार्ट का सीधा सादा सिंपल आटा है। पिछली बार मुझे बहुत से लोगों ने पूछा क्या आप ब्रेड फ्लावर यूज़ कर रही हैं। नहीं, मैं कोई ब्रेड फ्लावर नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो 1 कप और हाफ कप मैंने लिया है अपना घर का मैदा। तो मतलब अपने घर का मतलब डी मार्ट का ही लिया है मैंने, यानी कोई भी शॉप का ले लीजिए। नमक उतनी ही डालिए जितनी आप रोटी वगैरह में डालती हैं, कोई एक्स्ट्रा कम या ज़्यादा नहीं। 10 रुपए का मिलता है ये मिल्क पाउडर, ले लीजिएगा। तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। ये आज फिर अंडे से बना रही हूँ। अगली रेसिपी मैं बिना अंडे के आपको बना के बता दूँगी। इतना ही अच्छा वाला ब्रेड। तो इसमें 1 अंडा डाल दे रही हूँ मैं और यीस्ट भी डाल दे रही हूँ। अब पहले ही बता देती हूँ, थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। मैंने पिछली ब्रेड बनाई थी तो ज़रा जोश में आ गई, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया, लेकिन रिज़ल्ट कैसा हुआ वो आप देखिए। तो मैंने इसे मिक्स किया आहिस्ते आहिस्ते। मैं फ़ोन पर इस वक्त बात कर रही थी अपनी बहन से और बात करते करते मुझे समझ में नहीं आया और मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया। अब ज़्यादा पानी डाल तो दिया, ऑयल नहीं डाला था, फिर ऑयल डाल दिया। देखिए, आप पूरी सतह ऐसी सपाट लग रही है, ज़रा भी इसमें उभराव नहीं है, यानी इतना ज़्यादा पानी हो गया। लेकिन मैंने कहा चलो ऊपर वाले का नाम लेकर इसे सेट करती हूँ, देखते हैं कि ये सच में ईस्ट डाला है, अच्छा ब्लूम करता है कि नहीं, ऊपर आता है कि नहीं। अगर खमीर अच्छा चढ़ेगा तो ही इसे बनाऊंगी। तो मैंने इसे रख दिया आधे घंटे के लिए अब माइक्रोवेव में, ढक कर रख दिया मैंने इसे। लेकिन ये देखिए, इस तरह से उभरा तो ये फूल तो गया, लेकिन बिल्कुल सपाट, जैसे कोई इसमें नॉर्मली हमारा जो ब्रेड का आटा या कोई भी आटा होता है ये ऊपर की तरफ से बलून की तरह फूलता है, लेकिन ये नहीं फूला। तो मैंने सोचा इसे बेंच पर निकालना थोड़ा रिस्की होगा, तो मैंने डायरेक्टली इसे टिन में डाल दिया। और गलती पे गलती ये है कि मैंने साइड में डस्टिंग की थी, जैसे केक के लिए हम लोग डस्टिंग करते हैं। मैंने पेपर नहीं लगाया इस बार, लेकिन कहा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आराम से नीचे बैठ गया, ज़रा भी इसमें उभरा हो या ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल पानी की तरह था ऑलमोस्ट। हाँ, गाढ़ा वाला श्रीखंड होता है ना, वैसे टाइप्स था। अब इसे मैंने रख दिया तो ये ब्लूम कर गया। ये प्रूविंग इसकी पहली वाली बहुत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी वाली बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने इसे खरबूजे का बीज, क्योंकि अब पैकेट खोला है यार खरबूजे के बीज का, तो इसे यूज़ करते हैं और नट्स तो हमारे लिए अच्छे ही हैं। तो ये मैंने 200 डिग्री पर इसे बेक किया और पूरे ये 25 मिनट में बेक हो गया अच्छे से। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये पता नहीं साइड से निकलेगा नहीं, लेकिन मैंने केक जैसे डस्ट करते हैं, केक टिन जैसे डस्ट करते हैं, वैसे ही मैंने डस्ट किया और छुरी से इसे फेर दिया। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से निकल गया। हमेशा बेक होने के बाद आपके ब्रेड को आधा घंटा आप बटर लगा के ऊपर से छोड़ दीजिए और उसके बाद ही उसे कट कीजिए। गरम गरम में आप कट करेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं कट करेगा। देखिए, ये है मेरा ब्रेड। नीचे से बहुत ज़्यादा लाल नहीं हुआ है इस बार, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गीला था, मैंने बना दिया। लेकिन ये बहुत अच्छे से, यानी कहीं पे भी कुछ भी ख़राबी नहीं, कुछ गीला नहीं हुआ। यानी इतना ज़्यादा अगर गलती से भी पानी डल जाए पहली बार में तो नहीं इसमें टेंशन लेनी है। जब तक नहीं बना था तब तक मुझे भी बहुत टेंशन थी, लेकिन जब बन गया तो मैं हमेशा की तरह खुश हो गई कि इससे खूबसूरत स्लाइस और क्या हो सकती है। तो मैंने इसमें बनाई है पूरी की पूरी 12 स्लाइसेस। आई थिंक 12 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जाने दो कितनी भी हो, पिज़्ज़ा बनने के लिए तैयार है। तो सारा कचुम्बर मैंने बना दिया। देखिए, टमाटर, प्याज और उसमें शिमला मिर्च डाल दिए। फन फूड का सॉस डाला है, एक्स्ट्रा नमक मैंने नहीं डाला है। फन फूड का जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आता है वही मैंने डाला और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी। हर्ब्स भी थोड़ी सी अब डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दी है चीज़। तो चीज़ मैंने लगाकर इसे रख दिया है इस तरह से सेट होने के लिए। तो ये सेट हो गया, टोस्ट हो रहा है। हल्का सा ऑयल डाला है मैंने। नीचे देखिए आप इसके, कितना अच्छा ये टोस्ट हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई ऐसा, और मैंने बनते बनते मैं ही थोड़ा सा खा लिया। तो ये तैयार हो गया है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं घर के बने हुए ब्रेड से पिज़्ज़ा टोस्ट। तो ये बहुत अच्छा बना। थैंक यू जानवी, मेरी रिसेंटली फ्रेंड के घर गई थी तो उन लोगों ने मुझे पिज़्ज़ा टोस्ट वाला ब्रेड पे जो पिज़्ज़ा बनता है वो बना के खिलाया था। तो मैंने कहा यार मैं भी ज़रूर ट्राई करती हूँ, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।